साजन बिना ससुराल। रुचि का सुबह से ही काम में मन नहीं लग रहा था और लगता भी कैसे। विवेक पहली बार 1 महीने के लिए उससे दूर हुए हैं। रुचि और विवेक एक अच्छे पति पत्नी और बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। रुचि और विवेक की शादी को 3 साल हो गए हैं। इन सालों में रुचि को अपने ससुराल में बहुत प्यार सम्मान आदि मिला और मिलता भी क्यों नहीं। विवेक रुचि को सर आंखों पर बिठाकर रखते थे। विवेक ने रुचि को शादी के बाद अपने मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे। उसके मायके में भी रुचि बड़ी बेटी थी, तो ससुराल में भी रुचि बड़ी बहू थी। विवेक रुचि को बहुत प्यार करता था और रुचि को अपने परिवार में बहुत ही सम्मानपूर्वक रखता था। विवेक का यह व्यवहार देखकर उसके घर में सभी लोग रुचि को उचित आदर मान देते थे। रुचि का स्वभाव भी बड़ा ही सरल था। वह बहुत जल्दी ही सबको प्यार से अपना लेती थी। शायद उसके इसी स्वभाव का कायल विवेक उसी दिन से था जिस दिन से उसकी शादी हुई थी। अपनी ननद को छोटी बहन की तरह मानना, सास को भी माँ की तरह दर्जा देना, अपनी दादी सास को भी बहुत प्यार करती थी रुचि। घर में देवर ससुर सभी से बड़े ही आदर पूर्वक व्यवहार करती थी। रुचि की सास का स्वभाव वैसे तो ठीक था, लेकिन फिर भी वह कभी कभी आस पड़ोस की महिलाओं के बातों में या बहकावे में आ जाती थी और उनका व्यवहार कुछ समय के लिए रुचि के प्रति अजीब सा हो जाता, जिसमें वह तो न रुचि की बातों का जवाब देती, कभी उसे ढंग से बात नहीं करती, छोटी छोटी बातों पर मुंह चढ़ा लेती। इन बातों को रुचि भी महसूस करती है, लेकिन वह विवेक को जब इन सब बातों को बताती है तब विवेक सिर्फ यही कहते, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मम्मी ठीक हो जाएंगी। रुचि और विवेक की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। रुचि अब एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। रुचि अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति पूरा करती, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण कभी कभी उसमें कुछ लापरवाही भी हो जाती, जिनको ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी रुचि के मन में अपनी सास के स्वभाव से एक डर बना रहता था, क्योंकि उसका स्वभाव और उसकी सास का स्वभाव दोनों ही एकदम विपरीत हो जाते। खैर छोड़िए, विवेक को किसी काम के कारण अपने शहर से दूर 1 महीने के लिए जाना पड़ा। जैसे ही रुचि को यह बात पता चली, रुचि तो एकदम उदास हो गई, क्योंकि इससे पहले वह ससुराल में विवेक के बिना नहीं रही थी। विवेक ने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की क्या बात है, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, बाकी सब तो यही हैं, सभी तुम्हारी बहुत ख्याल रखेंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हारे मन में बेवजह ही शंकाएं हैं जो कि समय आने पर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी रुचि न जाने क्यों मन ही मन बहुत डर रही थी। विवेक को तो जाना ही था। विवेक के जाने के बाद में रुचि का समय ही व्यतीत नहीं होता था। उसे पूरा दिन पहाड़ की तरह लगता। घर का सारा काम कर लेने के बाद भी उसके पास इतना समय बच जाता कि वह बेचारी बेवजह परेशान होती रहती। बच्चे को भी अकेले संभालना पड़ रहा था, क्योंकि देवर और ननद दोनों ही कॉलेज जाते थे और विवेक के जाने के बाद में सास के स्वभाव में काफ़ी फर्क आ गया था, जिसके चलते रुचि को लगने लगा था कि सचमुच किसी ने सच ही कहा है कि पति के साथ ससुराल में और पति के साथ न होने के कारण ससुराल वालों के स्वभाव में बहुत अंतर आ जाता है। और ऐसा रुचि को प्रत्यक्ष दिख रहा था। रुचि को अब उस घर में आए लगभग 3 साल हो चुके थे, तो उसे लगता था कि थोड़े बहुत काम ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें वह सास से न पूछे और सीधा कर ले, तो भी उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विवेक के जाने के बाद में उसकी सास का उसके प्रति रवैया बिल्कुल भी बदल गया। उसकी सास छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगी, उसे बार बार यह महसूस कराने लगी कि वह हमेशा सही नहीं होती। सास से पूछे बिना घर में कुछ काम करना बहू के लिए अपराध की तरह होता है। ऐसे समय में अड़ोस पड़ोस की औरतें भी आ जाती और उसके सास के मन में रुचि के प्रति गुस्सा भर देती। दूसरों के सिखाई में आकर के वह छोटी छोटी बातों पर रुचि से बहस भी कर लेती थी, रुचि से लड़ती भी थी। अगर गलती से भी थोड़ी सी ज़्यादा सब्जी बन गई तो रुचि को कहती कि यह सब फ्री का नहीं आता है, इन सब को कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक दिन रुचि से दूध फैल गया बच्चे को संभालने के चक्कर में, तो उसकी सास उस पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला पड़ी। उस दिन उसके अपनी सास का ऐसा रूप देखा था, उससे पहले उसने अपनी सास को कभी भी इस तरह नहीं देखा था। उस दिन तो रुचि के रुलाई फूट पड़ी।
विवेक रुचि से शाम को फ़ोन पर बात किया करता था, लेकिन घर की छोटी छोटी बातें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमेशा यही कहती, सब कुछ अच्छे से है, सब ठीक है। लेकिन उस दिन रुचि की आवाज़ से ही विवेक को पता लग गया कि आज रुचि रोई है। उसने अपनी कसम देकर जब उससे बात पूछी तो रुचि ने आखिर सारी बात बता दी। रुचि के बच्चे को भी पीछे से बुखार आ गया, जिसके कारण रुचि सारी रात सो नहीं पाई। सारी रात बच्चे को संभालने में लगी रही और सोकर भी लेट उठी। इसके कारण उसे सुबह उठते ही डांट दिया। उसके ससुर को इस तरह की बातों का पता ही नहीं लगने दिया जाता था, क्योंकि घर के जो मर्द होते हैं वह छोटी छोटी बातों में इतना दखल नहीं दे करते। देवर और ननद वह दोनों भी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। आखिर रुचि की सास ने रुचि के प्रति इस तरह का कड़ा रवैया क्यों अपना लिया? क्या एक विवेक ने के कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाने से उसका घर में स्थान खत्म हो गया है? या उसे उसकी गलतियों का एहसास कराकर उसकी सास क्या साबित करना चाहती थी? कुछ रुचि की समझ में नहीं आया। रुचि ने जब बच्चे की बीमारी का बताया कि सारी रात बच्चे को लेकर बैठी रही और वह सो नहीं पाई, तो भी उसकी सास ने कहा कि हमने भी तो कई कई बच्चे पाले हैं। तुम कोई अकेली धरती पर उतर कर नहीं आई हो जो माँ बनी है, या उसके बच्चे बीमार हुए हैं। काम न करने के बहाने चाहिए तुम्हें। ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है विवेक ने, जिसके कारण मैं भी सोचती हूँ कि बेटा है कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को इज्जत देता है, लेकिन तुम तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी हो। मैं उसे भी सीधा करती हूँ और तुम्हें भी बताती हूँ। अपनी सास में आएंगे इस तरह के बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसके मन में यह बात तो अच्छी तरह से बैठ गई थी। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ससुराल में पति न हो तो पत्नी को नौकरानी से भी बदतर जगह दे दी जाती है। उसे इंसान ही नहीं समझा जाता, उसके साथ गैरों सा व्यवहार किया जाता है। चाहे वह कितने अपनेपन से उस परिवार को अपना ले, लेकिन उसे फिर भी बात बात पर एहसास करा दिया जाता है कि तुम दूसरे के घर से आई थी और दूसरे की घर की ही रहोगी। रुचि ने भी यह महसूस कर ही लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।